हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि एरिस्टोटल ने दी है। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एनी पॉलिटिकल चेंज इज ए रिवॉल्यूशन। एनी चेंज इज ए रिवॉल्यूशन। एनी पॉलिटिकल चेंज इज ए रिवॉल्यूशन, एरिस्टोटल कहते हैं। और फॉर हिम रिवॉल्यूशन मीन एनी चेंज, कोई भी चेंज आए वो रिवॉल्यूशन कहलाता है उनके अकॉर्डिंग। और वो रिवॉल्यूशन को अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन इज अ वेरी बैड थिंग। उनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। फिर वो रिवॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए साइंटिफिकली स्टडी करते हैं वो रिवॉल्यूशन को बाई ऑब्जर्विंग द वेरियस स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स को ऑब्जर्व कर। और वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? ही यूज्ड पैथोलॉजिकल मेथड टू स्टडी रिवॉल्यूशन को पढ़ने के लिए। एरिस्टोटल जो है वो कॉजेस भी बताते हैं कुछ रिवॉल्यूशन के, कि रिवॉल्यूशन किस वजह से होता है। तो वो कॉजेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जनरल कॉजेस एंड सेकंड वन इज पार्टिकुलर कॉजेस। अब सबसे पहले हम जनरल कॉजेस के बारे में देखेंगे कि जनरल कॉजेस कौन। एरिस्टोटल जो है वो 5 जनरल कॉजेस बताते हैं रिवॉल्यूशन की। सबसे पहली कॉज वो बताते हैं इनइक्वलिटी। जब कोई अनइक्वलिटी, फीलिंग ऑफ इनइक्वलिटी किसी को आ रही हो, तो इसका या तो ये हो सकता है ये रियल हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि उसके साथ इनइक्वलिटी हो रही है बट हो ना रही हो। इसका दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर जस्टिस, मतलब जिनको जस्टिस की बहुत ज्यादा चाह हो और उन्हें जस्टिस ना प्रीवेल हो पाया हो, तब भी रिवॉल्यूशन होने के चांस रहते हैं। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं अनजस्ट एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट या पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कम्युनिटीज और रिलीजन्स के बीच में, या बहुत सारी डाइवर्सिटीज रहती हैं तो उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो गवर्नमेंट जॉब्स का। तो ये भी एक कॉज वो बताते हैं रिवॉल्यूशन का। फिर वो चौथा पॉइंट बताते हैं कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस का मिसयूज हो। फिर फिफ्थ पॉइंट वो बताते हैं मिसयूज ऑफ पावर। अब देखते हैं पार्टिकुलर कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन की। पार्टिकुलर कॉजेज क्या है रिवॉल्यूशन की? तो सबसे पहले पार्टिकुलर कॉज जो है रिवॉल्यूशन की वो है कि करप्शन बिटवीन इलाइट्स। इलाइट्स मींस बड़े लोगों में जब करप्शन दिखे, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की जब कमी दिखे तब भी रिवॉल्यूशन हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट इसका है कि इफ पीपल फील दे आर नॉट रिगार्डेड फॉर देयर गुड सर्विस टुवर्ड स्टेट, जब लोगों को लगे कि जो वो सर्विस दे रहे हैं स्टेट को और उनको उसका फल नहीं मिल रहा है, उनको वैसी इज्जत या शोहरत नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसका चौथा एग्जाम्पल है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। जब लोगों के दिमाग में इनसिक्योरिटी, वो अपनी ही स्टेट में इनसिक्योर फील करें, सिक्योर ना फील करें। क्योंकि एक राजा का काम क्या होता है कि अपनी प्रजा को, जो एरिस्टोटल बताते हैं वो राजा को ही अपनी ये सब पॉइंट्स बताना चाहते हैं कि कैसे वो राजा अपनी स्टेट को बचा सकता है रिवॉल्यूशन से। तो वो जब राजा अपनी प्रजा को नहीं बचा सकता, उसे फिर प्रजा को ये फील होगा तो वो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर जब लोगों के दिमाग में इनसिक्योरिटी का डर होगा, इनसिक्योरिटी फील करेंगे वो अपनी ही स्टेट के अंदर, तब भी रिवॉल्यूशन हो सकता है, तब रिवॉल्यूशन आने के चांस रहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इसका डाइवर्स ग्रुप लिविंग इन अ सोसाइटी लीड्स टू रिवॉल्यूशन। जब बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप या बहुत सारी कम्युनिटी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हों, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन के लोग हों, तो इसकी वजह से भी रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो ये थे कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, जनरल कॉजेज एंड पार्टिकुलर कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं मेथड
टू प्रिवेंशन रिवॉल्यूशन, के रिवॉल्यूशन होने से हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं या फिर क्या चेंज कर सकते हैं हम जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन बच सकता है, रिवॉल्यूशन होने से हम बचा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है टू क्रिएट फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, लोगों के बीच में इक्वलिटी पैदा करें, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जस्टिस प्रीवेल करें। तो सबसे पहला मेथड वो ये बताते हैं। दूसरा मेथड वो बताते हैं पावर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मनी मेकिंग, पावर जो है वो किस मनी मेकिंग के लिए, पैसा बनाने के लिए यूज नहीं होना चाहिए, लोगों की मदद करने के लिए और लोगों को जस्टिस प्रीवेल करने के लिए, इक्वलिटी प्रीवेल करने के लिए यूज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं टेन्यूर ऑफ बिग ऑफिसेज मस्ट बी लेस, कि जो बड़े बड़े ऑफिस हैं उसके टेन्यूर हम कम कर दें, यानी कि जैसे अगर 5 साल है तो उसको 3 साल या 4 साल कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों के लिए और जॉब्स क्रिएट हो सकें और जिन्हें जॉब्स नहीं मिल पाई उन्हें मिल सकें। चौथा लॉज शुड बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने पीछे उसमें देखा था कॉजेज में कि लैक ऑफ लॉ, तो लॉ को स्ट्रिक्ट कर भी एक मेथड उन्होंने बताया कि लॉ को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम। फिर पांचवा पॉइंट वो बताते हैं गिव चांस टू एवरी सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर व्यू और ओपिनियन, मतलब हर किसी को चांस दिया जाए अपने व्यूज और ओपिनियन रखने का, कोई सबको अपनी बात कहने का हक दिया जाए। फिर 6 पॉइंट वो बताते हैं टू क्रिएट फीलिंग ऑफ सेफ्टी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के बीच में सेफ्टी, उनके माइंड में सेफ्टी पैदा करें। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो।